दलमा के जन सम्मेलन में हमारे साथ सत्यनारायण जी हैं। इनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ के लोगों का जिस तरह आरोप है कि सरकार का जो योजना है वो डायरेक्ट गांव में इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने काम करा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों का काफ़ी दिक्कत हो रहा है। यहाँ के शासन प्रशासन यानी सुशासन पर सीधा आघात हो रहा है। इसी को लेकर आज सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में हमारे साथ हैं सत्यनारायण जी। स्वागत है। और यहाँ का जो सम्मेलन में जो आज का क्यों आप लोग कर रहे हैं, ये आप लोग विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप प्रेस के माध्यम से। आज जो जन महासम्मेलन हुआ, एक सम्मेलन नहीं, एक देखा जाए तो 84 मौजा प्लस 51 आंशिक मौजा के आसपास 135 गांवों का दुख तकलीफ और शोषण का आवाज़ था। मतलब पूरा 135 गांवों का जो तकलीफ है, आदिवासी के ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उनका आवाज़ था। और उसी आवाज़ को आज सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये जनसभा महासम्मेलन रखा गया था। ये जो 135 गांव आपने बताया, पूरा दलमा क्षेत्र में 135 का जाता है। इसमें 4 प्रखंड है, निमडी प्रखंड, चांडिल प्रखंड, बड़ाम प्रखंड और जमशेदपुर का पूर्वी मिला के 135 गाँव है। तो ये जो है 2 जिला के अंतर्गत आते हैं जी। ये जो आपका सर, और इसमें जो है 911 परिवारों को नोटिस दिया गया था कि अवैध कब्जा किए हैं आप लोग इको सेंसिटिव जोन में। इस तरह का खबर है क्या? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया आज। हाँ, ये वाकई सच है। 911 तो कम है, हमको लग रहा है कि 1000 प्लस है। इसका थोड़ा विस्तार आपको बताना चाहेंगे। जब हम लोग, एक बात तो तय है, आदिवासी मूलवासी सब वर्षों से पीढ़ीवाद खुद करते रहेदार यहाँ पे रह रहे हैं। अभी से नहीं, जब वन अधिनियम 2006 बना उससे पहले से रह रहे हैं। 1865 बना उससे पहले से रह रहे हैं। 1927 बना उससे पहले से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ की देश आज़ाद हुआ 1947, उससे पहले से हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। इस दलमा के क्षेत्र, तराई क्षेत्र में यहाँ पे रह रहे हैं और वर्षों से यहाँ पे आजीविका करके रह रहे हैं। और जब वन अधिकार अधिनियम यानी कि वन विभाग का जो एक योजना आया था, जो कि 29 मार्च 2012 में, उस समय 4 प्रखंड, 135 गांव इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया। घोषित किया, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप इको सेंसिटिव के दायरे में आप पक्का घर नहीं बना सकते हैं, ठीक है, आप रोड रास्ता नहीं बना सकते हैं, बड़ा बड़ा वेयर हाउस नहीं खोल सकते हैं। और ये तो जो भी इको सेंसिटिव बना अच्छा है, जीवों के लिए अच्छा है, लेकिन इनको दरकिनार करके इस कानून के आड़ में यहाँ के जो वन अधिकारी है, ये 135 गाँव के लोगों को शोषण करने का काम किया है। कभी अच्छा, जब इको सेंसिटिव जोन बना, हम आपको बताना चाहेंगे, दलमा क्षेत्र के करीबन आप NH में देख लीजिए, पाटडी से लेकर चांडिल के बीच सैकड़ों ऐसे कंपनी हैं जो अवैध तरीके से खुल रहा है। क्या वन विभाग को नहीं दिखता है? आज यहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस हैं, क्या उसको नहीं दिखता है? आज हाथी कॉरिडोर के नाम का लगभग 18 से 20 करोड़ रुपये फंडिंग हुआ है सालाना। जो हाथी कॉरिडोर बना है NH रामगढ़ के आसपास में, उसके अंदर में आपको अवैध तरह का कंपनी चल रहा है, वो नहीं दिखता है। और अब सरकार बोलता है, वन विभाग बोलता है हम तो विकास का काम करें। कहाँ विकास कर रहे हैं आप? हाँ, विकास ये हुआ यहाँ पे जो कि सैकड़ों कंपनी हम लोग का रामगढ़ मौजा, आसनमणि मौजा और चांडिल क्षेत्र में बना है। उसका परिणाम देख लीजिए, कितने लोग रोग से मर रहे हैं। उसका जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण आदमी का छाती का बीमारी हो रहा है। वेयर हाउस खुला है जिसकी वजह से दलमा क्षेत्र में जो जंतु है वो लोग भाग रहे हैं। वो जो कंपनी है वो भी इको सेंसिटिव जोन क्षेत्र में आते हैं, एकदम इको सेंसिटिव जोन के अंदर में आता है। इको सेंसिटिव भी बनाए हैं कंपनी, उस सब में भी बना है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ आदिवासी कह रहे हैं कि हम घर बना रहे तो हमको मना। हाँ, एकदम सही बात है। और वही जो अपना वर्षों से हम लोग का आदिवासी क्या है, पहले झोपड़ी रहता है, फिर किसी तरह कोई मतलब पैसा इकट्ठा करके खपरा का घर बनाते हैं। हम यही बताना चाहेंगे, आज से करीबन पिछले साल का बात है, जो कि जून महीना का बात है। जून महीना का 25 तारीख को बड़ाम प्रखंड के अंतर्गत बांदरजोल कच्चा में एक पहाड़िया, जो कि आदिम जनजाति, अब बताइए, सबसे अगर मतलब निवास है, सबसे आदिम जनजाति, वही सबसे बड़ी आदिम जनजाति है। वही लोग जंगल में रहते हैं और उनके वजह से हम लोग का पहचान है। तो एक विधवा महिला का जो कि घर तोड़ने के लिए नोटिस कर गया था। नोटिस भी मेरे पास में है और 25 कर नोटिस दिया गया। ये है कि आप अवैध तरीका से आप यहाँ पे रह रहे हैं, जो कि मेरा जगह है।
वन विभाग के उनका तरफ, जगह हाँ उनका जगह। और ये भी बोल रहे कि आप जो नोटिस दिए हैं, आप 15 दिन के अंदर में आके आप शांतिपूर्वक इसका विस्तार रूप से बताइए। अब बताइए, जिसका घर डूब रहा है, जिसका गोड़ मतलब घर टूटा जा रहा है, वो कैसे शांतिपूर्वक जाके वहाँ पे योजना देगा? ये तो गलत चीज़ है ना। उसके बाद 1 जुलाई को हम लोग पूर्वी सिंहभूम डीसी कार्यालय में घेरा, जो भी तत्काल उसको अनुसूचित जनजाति आयोग से नोटिस किए, तत्काल भी बंद है। तो आज देखिए इको सेंसिटिव हुआ और बोलता है कि हम विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास है? हम देखें हैं क्या विकास होता है? बड़ा बड़ा कंपनी बैठ रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, ये हुआ है विकास? ठीक है, बड़ा बड़ा होटल बन रहा है, यहाँ का जानवर भागे जा रहे हैं, जो कि आपका दलमा पहाड़, हाथियों का पहाड़ कहा जाता था, आज नहीं है, ये हुआ है विकास? है कि नहीं? आज इसी मंदिर के जाने के लिए हम लोग का दलमा पहाड़ से जो बूढ़ा बाबा मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर, वहाँ जाने के लिए हम लोग को अपने लोगों को पैसा देना पड़ता है, ये हुआ है विकास? हाँ, यहाँ तक कि देखा गया आज 1 साल पहले जब इसी रोड में, जबकि यहाँ से महज जो कि चेक नाका यहाँ के 200 मीटर के आसपास होगा, इसी रोड के दरमियान आज से 6 महीने साल भर पहले के आसपास एक नाबालिग के यहाँ पे बलात्कार हुआ था। क्या ये होता है विकास? हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम लोग पहले भी जंगल थे, जंगल रहेंगे और वैसे ही ठीक है। हम लोग आजीविका, पत्ता, केंदू जो जैसे मतलब बेच के खा रहे, हमको वैसे ही चाहिए, लेकिन इस तरह का विकास हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ सर, महावीर हंसदा जी हैं। महावीर जी, हमें बताएं कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उनके जो घर बना रहे हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, वन विभाग आके मना कर रहा है, नोटिस दे रहा है कि आप अतिक्रमण कर रहे हैं, आप यहाँ नहीं बना सकते हैं, ये एक और सेंसिटिव जोन है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहाँ आदिवासी रहते जानवरों को इतना ज़्यादा खतरा हो रहा है? क्योंकि आदिवासी यहाँ रहेंगे तो जानवरों को खतरा हो रहा है इस तरह? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें आदमी रहेंगे तो जानवर भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो कोई भी बाहर का ये डेवलप के नाम पर कोई उद्योग लगा रहा है, इतना सारा चीज़ आ रहा है, इसमें प्रदूषण हो रहा है, इसमें उन लोगों का हानिकारक हो रहा है। लेकिन आदमी जो रह रहा है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा जानवर लोगों के लिए। बिल्कुल। हाँ, मेरे ख्याल से जहाँ आदिवासी रहेगा वहीं वो जानवर भी रह सकेंगे, और जहाँ बाहर से लोग आएंगे, कंपनी बनेगा, वहाँ सारा भाग जाएगा। जैसे यहाँ जमशेदपुर देखेंगे तो वहाँ आदिवासी की आबादी अभी कम हो गया है, पहले वहाँ भी था, जानवर भी वहाँ नहीं है, जंगल भी नहीं है, पेड़ पौधा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ आदिवासी है, जंगल है। आपको क्या लगता है इस पर? इसमें देखिए, ये तो जो भी सरकार का जो योजना यह विकास के नाम पर कर रहा है ना, जो यहाँ इको सेंसिटिव जोन के नाम पर यहाँ का आदमी लोगों को विस्थापन करना चाह रहा है, कब से कितना पूर्वजों से हम लोग को यहाँ रह रहे हैं, वो तो क्या बोलेंगे, उसमें ना इतिहास है ना कोई लिखावट है। कब से, जब से यहाँ हम लोग पहले जब धरती में पैदा हुआ, तब से शायद यहाँ इन लोगों यहाँ से बसवास करते आ रहे हैं। लेकिन वो विकास के नाम पर ये उजाड़ रही है, तो सरासर सरकार की गलत नीति है। और ये भी हम यहाँ के जो आदिवासी आदिकाल से, अनाज काल से वो जंगल क्षेत्र में ही रहते हैं और यहाँ बसे हैं, और 1947 के बाद बना ये फॉरेस्ट वन विभाग वाले, ये आके इनको ही कह रहे हैं कि आप मेरे ज़मीन में अतिक्रमण कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल उसका कहना तो गलत है। अगर मान के चलिए, अगर सरकार का कोई उसका ज़मीन है तो उसका दस्तावेज दिखाए। हाँ, उसका दस्तावेज दिखाए। जब यहाँ वो रह रहा है तो इसका अधिकार बनता है कि कब से उसका पूर्वज से लोग रह रहा है, तो उसका अधिकार बनता है कि यह ज़मीन उसका खुद का है। और ये जितना भी देख रहा है, ये सब इन्हीं लोगों का सारा चीज़ है और इन्हीं लोगों का अधिकार है। अभी विकास नहीं लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपया यहाँ आया है यहाँ के डेवलपमेंट के लिए। तो आपको विकास यहाँ नहीं लग रहा है कुछ विकास होगा यहाँ का क्षेत्र के लोगों के लिए? 200 करोड़ अगर यहाँ खर्च होगा तो यहाँ के लोगों के लिए विकास के लिए सोच रहे थे, कम से कम यहाँ का जो ग्राम सभा है, इन लोग से विचार विमर्श करना चाहिए किस तरह विकास होगा। अगर आप उधर से आके दे दीजिएगा, डाल दीजिएगा, तो ये तो विकास नहीं कहा जा सकता है। जो भी होगा, इधर का बैठ के ग्राम सभा का परमिशन लेके क्या चीज़ का ज़रूरत है, उसमें अगर काम कीजिएगा तो हमको लग रहा है कि तब उसका विकास का नाम कहलाएगा। उनके अनुसार ग्राम सभा जो चाहेगा, जिस तरह का चाहेगा उस तरह का होना। हाँ, ग्राम सभा के अनुसार होना चाहिए। ना कि ऊपर से थोप दिया। हाँ, ना ऊपर से कोई थोप दे रहा है, उसको विकास हम नहीं कहेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, और झारखंड राज्य हमें तो आदिवासी और आंदोलनकारी का ही राज्य कहा जाता है। हम लोग भीख में नहीं मिला है। आज 25 साल का झारखंड हुआ है, एक जवान हो गया है, और झारखंड में जवान होने के बाद भी आज 81 विधायक के साथ साथ हम लोग का आदिवासी भी विधायक है। दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के विधायकों को अगर हम लोग जिताते हैं, सिर्फ यहाँ पे आदिवासी लोगों को, आदिवासी के इमोशनल के माध्यम से जीतता है, और यहाँ का जनता से के मतलब वो जनता को सब शोषण होता जा रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि दलमा के क्षेत्र में जो आज वर्तमान आप देख रहे हैं, कई सालों से भी इसका आंदोलन चल रहा है, और आज भी सम्मेलन
हुआ, तो ये सरा से यहाँ के जो अधिकारी है, यानी कि दिक्कू लोग जो है अधिकारी, हम साथ बोलना चाहते हैं, जो दिक्कू लोग यहाँ पे जो ऑफिसर है, ऐसे ऑफिसर जब तक रहेंगे तब तक यहाँ के आदिवासी के लोगों के ऊपर में शोषण होते रहेगा और आने वाला समय में भी होगा। तो मैं झारखंड सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि इस दलमा क्षेत्र के अंदर में सरायकेला या पूर्वी या पश्चिमी में हम लोग का अपना आदिवासी RFO DFO हो, ताकि हम लोग अपना दुख तकलीफ को समझे। अन्यथा आए दिन ऐसे ही रहे, क्योंकि एसी और फ्लैट में रहने वाले गरीब के झोपड़पट्टी के दुख को तो नहीं समझेगा। और वही दिक्कू लोग क्या करता है, यहाँ पे जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं या पूर्वी बोलिए पश्चिम बोलिए, जितना JMM के विधायक हैं, विधायक को यहाँ पे आके और सिर्फ जो भी 206 करोड़ हो, 200-500 करोड़ हो, कुछ भी जो भी फंडिंग होता है, वो सिर्फ आके यहाँ पे फीता काटने का काम करता है। तो मैं ऐसे नेताओं को भी आह्वान करना चाहता हूँ कि कभी ऐसे बड़े बड़े कॉरपोरेट का फीता काटना, स्कूलों का फीता काटना और साथ में ऐसे अधिकारियों का संचालन का फीता काटने के बजाय आपको कभी समय मिले तो कभी सरकारी स्कूल में भी जाइए, सरकारी अस्पताल में भी जाइए और कभी विस्थापित का तकलीफ के बारे में सोचिए, तब आपको अच्छा चीज़ को पता चलेगा। धन्यवाद। चलिए, आप देख रहे थे ये पूरी खबर जो है ये दलमा से आपको दिखा रहे थे। दलमा यानी पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला खरसावां जिला, ये दोनों मिला के इस क्षेत्र में है। और आपको बता दी, ये प्रखंड की बात करें तो दलमा क्षेत्र हम आपको बता रहे हैं, जो चांडिल, नीमडी और बोड़ाम और जमशेदपुर पूर्वी ये जो 4 प्रखंड है, इन सबको मिलाकर दलमा क्षेत्र बन रहा है, जहाँ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया हुआ है। और इनका कहना है सीधी बात कि ग्राम सभा है, स्वशासन व्यवस्था है, पैसा रूल्स लागू है, उनके तहत गुजर कर ही कोई योजना आए और उनके तहत ही संचालन हो, ये मांग कर रहे हैं।